बहराइच के खूंखार भेड़िए की कहानी शायद ही कभी कोई भूल सकेगा। पिछले साल जब आदमखोर के आतंक से लोगों को राहत मिली तो लगा था कि शायद अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर खूंखार भेड़िया बहराइच की तरफ पहुंच चुका है। पिछले 15 दिन में भेड़िए ने 4 मासूमों को मौत के घाट उतारा। तमाम कोशिश के बावजूद भी वन विभाग और प्रशासन खाली हाथ है। वहीं मासूम की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोश में। बहराइच की वॉल्फ स्टोरी लगता है अब इतिहास का हिस्सा बनती जा रही है। इसीलिए तो फिर एक बार खूंखार भेड़ियों का आतंक बहराइच में देखने को मिल रहा है। ये मैसी इलाके की तस्वीर है जहां इस मां का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि कल तक ये मां जिस बेटी को गोद में लेकर बैठी थी, आज वो मासूम खूंखार भेड़िए का शिकार बन चुकी है। खूंखार भेड़िया आया और इस मां की कोख को सूना करके चला गया। जरा सावधान, खूंखार बाहर है। सड़कों पर भेड़िया, घरों में लोग। वन विभाग खामोश, ग्रामीणों में आक्रोश। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला एक बार फिर जंगली जानवरों के आतंक से दहशत में है। यहाँ पर बीते 15 दिनों में चौथी घटना है जिसमें मासूम बच्चे की जान गई है। इस बार जो हमला हुआ है वो 2 साल की बच्ची पर हुआ है। हम खड़े हैं कैसरगंज इलाके के मझारा तौकली के बाबा पटाव में, जहाँ पर लगभग 3:30 से 4 बजे के आसपास बच्चे को उसकी मां के पास से कोई जानवर उठा ले गया। हालांकि अभी वन विभाग इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहा है कि जानवर तेंदुआ है या भेड़िया, लेकिन जो लोग बाग हैं उनका कहना है कि वो भेड़िया है। बहराइच में पिछले साल आदमखोर के हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और इस बार फिर से बहराइच का फकरपुर इलाका खूंखार जानवरों की दहशत से डरा हुआ है। बीते 15 दिनों में भेड़िए के हमले में अब तक 4 मासूमों की जान जा चुकी है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी है। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक स्तर की तैयारियां सिर्फ हवाई है। सर, ये स्थिति 9 तारीख को घटना शुरू हुई है और 9 तारीख को मेरे ही भतीजी को खाया है लकड़बग्घे ने। और लकड़बग्घा और भेड़िया ये लगातार हमला कर रहे हैं। 3-4 बच्चों की मौत हो गई है और 8-10 जख्मी हैं। कुछ का ट्रीटमेंट चल रहा है और कुछ घर पर आ गए हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। और इतना माहौल दहशत का है सर कि आदमी अब तो सौदा बीड़ी तम्बाकू लाने के लिए मजबूर है, जानवर के लिए चारा भूसा लाने के लिए मजबूर है। घर में सर दिन में जब महफूज नहीं है तो इतना हम लोग सहमे हैं, हमारा गांव सहमा है, मझारा तोकली के लोग सहमे हैं कि वो अब दिन में जब सुरक्षित नहीं है तो रात में कैसे हम लोगों की नींद पड़ती होगी, कैसे हमारे बच्चे सोते होंगे। ये तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं या शासन प्रशासन में बैठे लोग कल्पना कर सकते हैं। यह बहुत दयनीय स्थिति है। खौफ के साए में लोग जी रहे हैं और प्रशासन वास्तविक कार्रवाई नहीं कर रहा है। जैसी की स्थिति है, पर डे कोई ना कोई मौतें हो रही है लगातार। 2-4 लोगों को इंजर्ड भी कर रहा है। इस हिसाब से तो उसको मार देना ही ठीक है। प्रशासन से हम लोगों की मांग ये है कि उसको जल्द से जल्द उसको मारा जाए, क्योंकि जब तक नहीं मारा जाएगा पर डे एक आदमी मर जा रहा है। बहराइच में भेड़िया रिटर्न्स की स्थिति ने एक बार फिर डर का माहौल बना दिया है, क्योंकि ये स्थितियां पहले भी देखने को मिली थी जब इस आदमखोर के आतंक से 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। आदमखोर अब तक पकड़ से बाहर है। प्रभावित क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांटा गया है। वन विभाग की 20 टीमें गश्त कर रही हैं। थर्मल ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नाइट विजन कैमरे से नजर भी रखी जा रही है। जगह जगह पर पिंजरे लगाए गए। रात में ग्रामीण गश्त भी दे रहे हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। हम उसी जगह पे हैं। हम दिखाएंगे, ये माँ है उस बच्चे की जिसके पास से उस बच्चे को जानवर उठा कर ले गया। क्या नाम है आपका? विनीता। विनीता, क्या हुआ था? हम बिटिया अपने ले रान बिटिया हमारे हाथे से छीन लेगा, हम गन्ना तक के गिरिया लेगा। बिटिया टांग पकड़े हो नटाई पकड़े सही से गन्ना में हम का छोड़ी से हमारे पुतौग नहीं छोड़ी से ले चला गा बिटिया हमारे कनियन मार रही। देखिए, माँ भावुक है और भी लोग हैं यहाँ पर। ये देखिए, तमाम ग्रामीण लाठी डंडा लेकर आसपास तमाम खोजबीन वन विभाग ने की, लेकिन अभी तक उस जानवर का नहीं पता चला। बच्ची का हाथ बुरी तरीके से उस जानवर ने चबाया। उसको CSC ले जाया गया, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। तमाम ग्रामीण, ये जगह आपको उससे पहले मैं दिखाऊंगा आपको,
ये जगह है यहीं से, और ये यहाँ पर उस जानवर के निशान बने हैं, उसके पैरों के निशान बने हुए हैं। आप देखिए, ये निशान है उस जानवर के पैरों का। यहाँ पर एक और है, ये देखिए, ये भी निशान है जानवर के पैरों का। यहाँ पर भी ये निशान बना हुआ, इसको ग्रामीणों ने भी ढक रखा है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण भी भेड़िए के आतंक से परेशान हैं और उनका सारा गुस्सा सीधे तौर पर प्रशासन पर ही निकल रहा है। यहाँ पे वो जिनकी लड़की है वो अपने लड़के को गोद में लेके लीप रही थी गोबर से, तो खेत से भेड़िया आया और उसको लेके चला गया। माता जी उसकी जो थी वो खींचती रही, लेकिन वो इतना मतलब वो बड़ा था, लेके चला गया। और यहाँ पे मझारा तोकली में लगभग 9 सितंबर से ये घटनाएं हो रही हैं और ये तीसरी घटना है जिसमें बच्चे को लेके चला गया है और उसकी डेथ हो गई है। यहाँ पर ऐसा हमारा नातिन है और यहाँ परिहन ये तरह से ऐसा हमारा बिटिया ले रहा है, मेरे बिटिया के हाथे से छीन लग गया और वह गोल पकड़ी तो वह घिरिया कुछ दूर ऐसा चली गए। तब ऐसा ना वहाँ से छूट गए, तब ऐसा ले चला गया तो सब गांव के सब दौड़े हैं, तब वो का पकड़ी लाश पाई है। शासन के दावे तो सारे झूठ हैं और वो नेताओं की देखरेख में सो रहा है कुल मिलाकर के। यहाँ तक ये आप लगातार देख रहे हैं कि 2 हफ्ते से जैसा माहौल बना हुआ है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन सा जानवर है। प्रशासन बताया है कि यहाँ तक कौन सा जानवर है, भेड़िया है कि तेंदुआ है कि कोई और दूसरा हिंसक जानवर है, लेकिन आप भेड़िया कह रहे हैं, कभी कोई तेंदुआ कह रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार ये चौथी घटना ऐसी है जिसमें मृत्यु हो गई है बच्चों की। मामले में प्रशासन भी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन फिर भी आदमखोर पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ये स्थितियां सीधे तौर पर आम आदमी के लिए चिंताओं को बढ़ा रही हैं। आदमखोर के आतंक का सिलसिला फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा, मगर न्यूज स्टेट सीधे तौर पर प्रशासन से सवाल करता है कि आखिर क्यों हर साल बहराइच के लोग डर के साए में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हो जाते हैं और क्यों बार बार आदमखोर बहराइच का रास्ता ढूंढ लेता है। तो देखिए, तमाम जो ग्रामीण हैं, तमाम जो घटनाएं हुई हैं उससे आक्रोशित हैं और अब सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो दावे कर रहा है, वन विभाग जो दावे कर रहा है, वो फिलहाल तो पूरी तरह से मझारा तोकली इलाके में फेल नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत साहू के साथ अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, बहराइच। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।